एपिसोड का जो एंड है वो वही सेम है, नताशा और अमरीश भाई साहब का, कि भाई मैं को ये फोटो मिली, आप अपना सच बता रहे हो कि मैं अपना सच बता दूं, क्योंकि मुझे मेरी बेगुनाही का सबूत मिल चुका है। अब उस लड़की ने हमारे चीकू को तो एक अलग कहानी सुनाई कि मैं एक मॉडलिंग काम में करती थी, वहां पे वो लोग मुझे गलत नजर से देखते थे और फाइनल राउंड में पास करने के लिए मेरे साथ वो सब कुछ करने की सोच रहे थे। इसके लिए मैं वहां से भाग गई और उनके कुछ आदमी मेरे पीछे लगे, मुझे लगा तुम भी उनके आदमी हो, इसके लिए मैं पुलिस को देख के भाग रही थी और तुम्हें देख के भाग रही थी। बस मेरा और कोई रीजन नहीं है। और कुछ जाननी है मेरी दुख बड़ी है, मेरे कुरेदों को नमक छिड़कना है, बोले सॉरी, मैं कोई कुरेदों को नमक नहीं छिड़क रहा था, मेरे को खाली जानना था कि तुम पुलिस को देख के भागी क्यों। जब तुमने चीकू को क्या तुमने गोलू को किडनैप भी नहीं किया तो? हाँ हाँ, मैंने नहीं किया, मतलब बता रही हो कि पूछ रही हो, मतलब मैं बता रही हूँ कि मैंने गोलू को किडनैप नहीं किया। मतलब इनडायरेक्टली चीकू ने उनको हिंट दे दी कि तूने नहीं किया, क्योंकि नताशा को ऐसा लगता था। फिर नताशा का इंटरव्यू था 11 बजे, और जिससे प्रूफ लेना था सीसीटीवी फुटेज, उसने भी बोला कि 11 बजे आना है। अब नताशा को दोनों में से एक चीज पसंद करनी थी, या तो सीसीटीवी फुटेज लेके उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है या तो फिर इंटरव्यू दे दे। अब अमरीश भाई सबके इंटरव्यू ले रहे, 11 बज गए, बोला अभी तक नताशा नहीं आई। पर वहां पे पुलिस आ गई। क्यों आई पुलिस, उसका एक रीजन है। क्योंकि बोला कि ये सीसीटीवी फुटेज है, इसमें साफ साफ पता चलता है कि गोलू की किडनैपिंग किसने की है। तो मुझे अब रिजल्ट की देर है, रिजल्ट आप दोगी मुझे। मुझे बड़ी मेहनत लगी सीसीटीवी फुटेज निकालने में। अब जब नताशा सीसीटीवी फुटेज निकालने बोले ये तो खाली गर्भों की फुटेज है, बोला आपकी तो बालिक हो गई, नहीं कहीं मिल जाएगी। फिर बोला अमरीश भाई साहब है ना, ये सारी चीजें दूसरे दिन ही मिटवा देते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली की चीजें प्राइवेट रखते हैं हमेशा, तो उनकी वजह से वो चीजें तो वैसे ही डिलीट हो चुकी है। बोला इस वक्त के पहले बता देते हैं, मेरा एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था, मैं वहां पे जा रहा थी आपके लिए। फिर नताशा की नजर गया, एक सेकंड, इसे फॉरवर्ड करो, जरा जरा फॉरवर्ड करो, रुको यहीं पे रुको, मुझे मिल गया मेरी बेगुनाही का सबूत। अब आप देखो मुझे क्या करना है। तो बस फाइनली उसने भी फुटेज ले ली, अमरीश भाई साहब को भी फुटेज उसने भेज दी है। तो देखते हैं किसकी फुटेज में क्या है और किसकी फुटेज में क्या नहीं है। तो देखने के लिए देखे पंड्या स्टोर, क्योंकि आज के एपिसोड में वो कुछ नहीं है, नताशा धवल का जो झगड़ा हो रहा होगा उसमें नताशा गुस्से में भागेगी, फिर भूल से इतनी बड़ी अलमारी के अंदर पैर घुस जाएगा गलती से गिरने के बाद, फिर अलमारी को यूं करके पैर निकालेगी, पर यूं नहीं कि ये पैर यूं है फंस गया तो यूं नहीं निकलेगा, यूं करके यूं निकलेगा। पर नहीं, यूं यूं करके अलमारी को हिलाएगी, अलमारी गिरेगी, धवल पकड़ेगा, फिर धवल उसका पैर को यूं घुमाएगा, स्लो मोशन में बाहर निकालेगा, एक दूसरे से बातें करेंगे। फिर धवल अकेले में बातें करेगा, अगर मेरी बीबी नौकरी करेगी तो मैं घर का काम करूंगा, ये होगा तो ये होगा, नहीं 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 मुझे काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हेलमेट के साथ बैठ के बातें करेगा। वहां उसका फ्रेंड बोलता तेरा दिमाग लगता है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फिर हमारी प्रणाली जो है अपने पति को सबक सिखाने के लिए पंखे की वायर काट देगी और मच्छरदानी भी छुपा देगी, ताकि वो आए गर्मी में सोए महाराजा चमचे कहीं के अमरीश भाई साहब के। फिर उसने आके एसी चालू कर दी। अब उसकी गेम उसके ऊपर पलटी हो गई, क्यों? क्योंकि एसी प्रणाली को पसंद नहीं है। फिर प्रणाली ने एसी बंद कराई और खुद ही अपने पति को राजा महाराजाओं की तरह पंखे से सोने की हवाई दी, हाथ से चला के। मतलब फिर सोच रही थी, मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। तो बस बाकी की ये नॉर्मल स्टोरी थी और मेन मुद्दे की स्टोरी मैंने आपको बता दी। तो देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय।